कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप लोग? आप पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहे। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं, जो मनुष्य के हर प्रकार के पाप और अपराध को समाप्त कर देती है और जो भगवान से भक्त का योग करवाती है, उसे कहते हैं योगिनी एकादशी। ये योगिनी एकादशी प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आती है। तो आज हम आपको इसकी एक अत्यंत पौराणिक और पुण्यदायी कथा सुनाएंगे। हमें आशा है कि आप इस कथा को पसंद करेंगे और इसे अवश्य ही पूरा सुनेंगे। तो भक्तों, चलिए आज इस सुंदर सी कथा का रसपान करते हैं। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशियों के व्रत का महात्म्य सुन रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? हे राजन, इस एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। समस्त जगत में जो भी इस एकादशी के दिन विधिवत उपवास रखता है, प्रभु की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाओं, भोग विलास का आनंद लेता है और अंतकाल में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का ये उपवास तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुखारविंद से सुनकर मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। कृपा करके इसे थोड़ा विस्तार से बताइए। अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मश्रेष्ठ, मैं पुराणों में वर्णित इस कथा को सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में मध्याह्न का समय हो गया। हेममाली की प्रतीक्षा करते करते राजा कुबेर को मध्याह्न का समय हो गया, तो उन्होंने सोचा कि हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया? मेरी पूजा में तो बहुत ही अधिक विलंब हो गया है। तो क्रोधपूर्वक उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि सेवकों, तुम जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। तो सभी सेवक हेममाली के घर गए और जब उन्होंने पता लगाया तो उन्हें पता चला कि हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ है। तो उन्होंने राजा कुबेर से आकर कहा कि हे राजन, वह हेममाली अपने स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को तुरंत ही बुलाने की आज्ञा दे दी। भय से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। डर के मारे वह थर-थर कांप रहा था। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत ही क्रोध आया तथा उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। तो कुबेर ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय, देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे एवं मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा तथा कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई तथा उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत ही वृद्ध तपस्वी थे। वे दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे तथा उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके
उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ तथा भयानक कष्ट भोग रहा है? महर्षि की बातों को सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ रमन के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा तथा मध्याह्न तक पुष्प में न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग एवं मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडे जी ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ तथा उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया तथा अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक वह रहने लगा। तो हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और प्राणी सभी दुखों से छूट जाता है। तो फिर प्रिय भक्तों, ये थी योगिनी एकादशी की संपूर्ण कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।